अमीर गरीब बहन। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, चंपा और चिंकी। दोनों एक माँ की बिटिया थीं, पर स्वभाव एकदम अलग। चंपा बड़ी बहन थी, सीधी सादी, मेहनती और दूसरों की मदद करने वाली। वह दिन भर खेतों में काम करती, जानवरों को चारा डालती और जरूरतमंदों की सहायता करती। कुछ दिनों बाद दोनों बहन अलग अलग रहने लगी। चंपा झोपड़ी में रही, मेहनत करती रही। चिंकी शहर चली गई, जहाँ वह एक अमीर व्यापारी की पत्नी बन गई। एक दिन चंपा जंगल में लकड़ियाँ बीनने गई। तभी उसे एक बुजुर्ग औरत मिली, जो थकी और भूखी लग रही थी। बिटिया, कुछ खाने को मिलेगा। चंपा ने उस बुजुर्ग औरत की मदद की। बुजुर्ग औरत ने कहा, तू बहुत नेक है। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, जंगल की देवी हूँ। माँ के नाम पर तूने जो प्रेम दिखाया है, उसका फल तुझे मिलेगा। देवी ने उसे एक छोटा सा मिट्टी का कलश दिया और कहा, इसमें रोज 2 बूंद पानी डालो और जब भी जरूरत हो अपने मन की बात कहना, लेकिन याद रख, इसे कभी स्वार्थ में मत इस्तेमाल करना। अब चंपा रोज उस कलश में पानी डालती और भगवान का धन्यवाद करती। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगे। उसके खेतों में हरियाली छा गई, झोपड़ी साफ सुथरी रहने लगी और आसपास के जानवर भी उसकी मदद करने लगे। गांव के लोग हैरान थे, इतनी गरीबी में भी इतनी खुशहाल कैसे। चंपा सब कुछ भगवान और माँ का आशीर्वाद मानती थी। उधर शहर में चिंकी को जब ये खबर मिली कि उसकी गरीब बहन अब गांव में सुखी है, तो उसे बहुत जलन हुई। कैसे हो सकता है? मेरी तो नौकरानियां हैं, फिर भी मन नहीं भरता। और ये चंपा जो जंगल में पत्ते बीनती थी, अब सुखी है। बहन, मुझे भी वह कलश चाहिए। मुझे भी जंगल ले चलो जहाँ वो देवी मिलती है। दीदी, वो देवी सबकी मदद करती है, लेकिन सच्चे दिल से। लालच लेकर जाना ठीक नहीं। पर चिंकी नहीं मानी। वो अकेले ही जंगल चली गई और वहीं पर एक वृद्ध महिला को बैठा पाया। वह वही जंगल देवी थी जो साधारण रूप में आई थी। कुछ खाने को मिलेगा बेटी। माफ करना, मैं कोई साधु संत नहीं। मुझे तो तुमसे वरदान चाहिए। मेरा समय मत बर्बाद करो। अच्छा तो ले जाओ ये कलश, देखना क्या करती हो। चिंकी ने आते ही कलश से सोने, गहने और हीरे मांगने शुरू कर दिए। कलश हर बार उसकी बात मानता और चिंकी और लालची होती गई। लेकिन उसने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कभी उसमें पानी नहीं डाला और कभी भगवान का धन्यवाद भी नहीं किया। कुछ दिनों बाद कलश से जहरीली धुआं निकलने लगी। घर के कोने काले पड़ गए, हीरे पत्थर बन गए और अंत में कलश फट गया। एक जोरदार आवाज के साथ चिंकी का महल ढह गया और वह अकेली रह गई। अंत में चिंकी एक जंगल के किनारे रो रही थी। चंपा आई और कहा, कोई बात नहीं दीदी, हर कोई कभी ना कभी गलती करता है। हे देवी, मेरी बहन को माफ कर दीजिए। वह भटक गई थी, पर अब सही रास्ता चाहती है। तुम्हारे प्रेम और क्षमा के कारण ही संसार चलता है। चंपा, ये कलश अब तुम्हारा नहीं, पूरे गांव का होगा। अब चंपा और चिंकी साथ में गांव में रहती थीं। चंपा बच्चों को पढ़ाती और खेतों में काम करती। चिंकी गांव के अस्पताल में सेवा करने लगी। दोनों ने मिलकर माँ की पुरानी झोपड़ी को मंदिर बना दिया, जहाँ हर कोई आकर भगवान और माँ को याद कर। यही थी अमीर गरीब बहन की कहानी, जो सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, मेहनत और करुणा ही असली वरदान होते हैं। तो ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।